नगरीय शोर से भरा एक आधुनिक भारतीय शहर, जहां ऊंची ऊंची इमारतें आसमान से बातें करती थीं, वहीं उन्हीं सड़कों के किनारे एक छोटा सा ठेला लगता था। उस ठेले पर टमाटर, आलू और हरी मिर्च के बीच खड़ा होता था मुन्ना, एक 14 साल का दुबला पतला लड़का, जिसकी आंखों में उम्मीद की चमक किसी सूर्य जैसी थी। उसके पिता रमेश एक सब्जी बेचने वाले, रोज मेहनत करते और अपनी पसीने की कमाई से परिवार का पेट पालते थे। घर छोटा था, आमदनी कम थी, लेकिन मुन्ना के सपने बहुत बड़े थे। मुन्ना रोज सुबह स्कूल जाने से पहले अपने पिता के साथ सब्जियों का थैला उठाकर मंडी जाता, वहां से ठेला पर माल सजाता, फिर स्कूल के लिए भागता। स्कूल की किताबें पुरानी थीं, पर उसका मन नई उड़ानें देखता था। जब दूसरे बच्चे मोबाइल और वीडियो गेम की बातें करते थे, मुन्ना चुपचाप अपनी कॉपियों पर उधार में बने सपनों की इमारतें खींचता था। इंजीनियर, वैज्ञानिक, उद्यमी, कुछ भी, बस बड़ा। लेकिन गरीबी हमेशा आसान राहों में कांटे बिछा देती है। एक दिन स्कूल से लौटते समय मुन्ना ने देखा कि उसके पिता परेशान बैठे हैं। ठेले का पहिया टूट गया था और मरम्मत कराने के लिए पैसे नहीं थे। रमेश ने थके स्वर में कहा, बेटा, लगता है कुछ दिनों तक स्कूल छोड़ना पड़ेगा, काम में हाथ बटाना होगा। यह सुनकर मुन्ना की आंखें भर आईं। उसका दिल टूट गया, पर वह जानता था कि पिता पर बोझ बनना सही नहीं है। उसने धीरे से कहा, पिताजी, मैं मदद भी करूंगा और पढ़ाई भी। मुन्ना ने अपनी दिनचर्या और कठोर कर ली। सुबह 4 बजे उठना, मंडी से सब्जी लाना, ठेला संभालना, फिर स्कूल, वापस आकर पढ़ाई और रात को फिर ठेले पर पिताजी के साथ काम। शहर की धूल, भीड़ और ग्राहकों की आवाजों के बीच भी उसके सपनों की आवाज कभी मंद नहीं हुई। दिन बीतते गए, मौसम बदला, लेकिन मुन्ना की मेहनत नहीं। वह स्कूल में हमेशा टॉप करता। उसके अध्यापक उसकी लगन देख चकित रहते। एक अध्यापक, श्रीमती शालिनी, उसकी परिस्थितियों से परिचित थी। उन्होंने मुन्ना में कुछ खास देखा। एक दिन उन्होंने उसे बुलाकर कहा, मुन्ना, तुम्हारी सोच अमीर है। गरीबी तो सिर्फ एक स्थिति है, लेकिन हार मान लेना असली कमी है। मैं चाहती हूं तुम एक विज्ञान प्रतियोगिता में भाग लो। मुन्ना हिचकिचाया, मैडम, मेरे पास तो अच्छे प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। शालिनी मैडम मुस्कुराई, सपनों की कीमत पैसे से नहीं, हिम्मत से चुकाई जाती है। सामग्री मैं दिला दूंगी, तुम बस मेहनत करो। ये वो क्षण था जब मुन्ना की यात्रा शुरू हुई, एक साधारण लड़के से नायक बनने की ओर कदम। मुन्ना ने अपने छोटे घर की छत पर बैठकर रात भर प्रयोग किए। उसने शहर के कचरे से काम की चीजें इकट्ठी की, पुराने तार, फेंके हुए बल्ब, टूटी प्लास्टिक की बोतलें, और उनसे विज्ञान प्रोजेक्ट बनाया। सौर ऊर्जा से चलने वाली पोर्टेबल स्ट्रीट लाइट। यह मशीन रात में उन छोटे विक्रेताओं के ठेलों को रोशन करने के लिए थी, जिनके पास बिजली नहीं होती थी। प्रतियोगिता का दिन आया। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों के बच्चे चमकीले प्रोजेक्ट लेकर आए। उनके पीछे खड़े थे माता पिता, कोच और टीम, जबकि मुन्ना के पीछे सिर्फ पिता का प्यार और शिक्षक की दुआ थी। जब उसकी बारी आई, सभा में शांति छा गई। मुन्ना ने सरल शब्दों में समझाया कि यह लाइट कैसे गरीब मजदूरों के लिए सस्ते में उजाला बन सकती है। उसके शब्दों में न कोई घबराहट थी, न कमी, सिर्फ सच्ची इच्छा कि उसका बनाया हुआ किसी के काम आए। सभी आंखें उसकी ओर टिकी रही। परिणाम घोषित हुआ। मुन्ना पादापि पहला स्थान जीत चुका था। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मुन्ना के पिता की आंखें नम हो गईं। उन्होंने मुन्ना को गले लगाते हुए कहा, तूने सिर्फ प्रतियोगिता नहीं जीती बेटा, तूने हमारा जीवन रोशन कर दिया। प्रतियोगिता की खबर स्थानीय अखबार में छप गई। कुछ दिनों बाद एक बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी ने मुन्ना को स्कॉलरशिप देने की पेशकश की, ताकि वह आगे की पढ़ाई कर सके। रास्ता अब भी कठिन था, लेकिन वे अब अकेले नहीं थे। मुन्ना की सोच ने दुनिया की नजर बदल दी थी। खानी का चरम क्षण था वो समय जब कुछ सालों बाद मुन्ना अपनी डिग्री पूरी कर शहर लौटा। इस बार वह सब्जियों की टोकरियां नहीं, बल्कि उम्मीद के नए मॉडल लेकर आया था। सस्ते सौर ऊर्जा उपकरण, जो शहर के छोटे विक्रेताओं को रात में भी काम करने में मदद करते। उसी सड़क पर जहां कभी उसके पिता का ठेला लगता था, अब लाइटें जगमगा रही थी। मुन्ना के आविष्कार की वजह से लोग कहते, देखो, यह वही रमेश का बेटा है जिसने गरीबी में जन्म लिया था, लेकिन सोच अमीर थी। मुन्ना मुस्कुराता, क्योंकि वह जानता था गरीबी ने उसे रोका नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की ताकत दी।